नमस्कार दोस्तों। आज हम इस वीडियो में आइटम मास्टर कैसे बनाते हैं उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले आएगा आइटम मास्टर। आइटम मास्टर में सबसे पहले आएगी कंपनी। कंपनी का मतलब ये है कि मार्केट में तरह तरह के बिजनेस हैं, जैसे एजेंसी लैंड का है, शूज़ का है, गारमेंट्स का है, फार्मा का है, मोबाइल का है, इलेक्ट्रॉनिक, बहुत तरह के बिजनेस है मार्केट के अंदर। तो ये सभी जितने बिजनेस मार्केट में है सभी का काम हम इस सॉफ्टवेयर में कर सकते हैं। जैसे एजेंसी लेना काम है तो सबसे पहले आएगा ब्रिटानिया, हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड, कैडबरी एक्सेट्रा। यदि शूज़ का काम है बाटा, लिबर्टी एक्सेट्रा। यदि फार्मा का काम है सिप्ला, गैलेक्सी, रेनबैक्सी, कैडिला एक्सेट्रा। यदि मोबाइल का काम है तो वीवो, ओप्पो, इसमें हम सभी तरह की कंपनी हम बना सकते हैं इसके अंदर। आइटम मास्टर के बाद हम बनाएंगे न्यू आइटम साइज़। यदि मेरा मेडिकल का काम है तो जैसे 10 की स्ट्रिप आ गई, 50 की स्ट्रिप आ गई, 10 ml आ गया, 15 ml आ गया, या ग्राम में से तो 50 ग्राम आ गया, 75 ग्राम आ गया, 100 ग्राम आ गया। यदि मेरा गारमेंट्स का या शूज़ का काम है तो उसमें नंबर आ गए 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर। या मेरी गारमेंट्स का काम है तो जैसे कि पैंट का साइज आता है 28, 30, 32, 34, 36, या स्मॉल, मीडियम, लार्ज, एक्सल। इस तरीके से हम जितने भी साइज़ हैं वो सारे एक वन टाइम में यहाँ जनरेट कर सकते हैं। आइटम मास्टर के बाद आएगा न्यू आइटम ग्रुप। ग्रुप का मतलब कैटेगरी। कैटेगरी डिफरेंट डिफरेंट बिजनेस में अलग अलग तरह से यूज़ होती है। जैसे एजेंसी लेना काम है, जैसे सोप है, शैम्पू है, इस तरीके से हम इसकी कैटेगरी बना सकते हैं। यदि मेरा शूज़ का काम है तो जैसे कि शूज़ बना दिया, स्पोर्ट्स शूज़ बना दिया एक्सेट्रा। यदि मेरा गारमेंट्स का काम है जैसे ब्लेज़र है, लोअर है, मेंस ब्लेज़र है एक्सेट्रा। यदि मेरा मोबाइल का काम है या एसेसरीज का काम है तो इसमें मोबाइल या एसेसरीज की हम कैटेगरी बना सकते हैं। इसमें बहुत तरह की हम कैटेगरी बना सकते हैं और उसके बेस पे हम सर्चिंग भी कर सकते हैं। अब अगला स्टेप आएगा हमारा आइटम मास्टर के अंदर न्यू गोडाउन। न्यू गोडाउन हमारे बिजनेस में बहुत ज़रूरी है। इसमें हमारे मल्टी गोडाउन्स भी हो सकते हैं। जैसे एक तो हो गया मेरा मेन स्टोर। मेन स्टोर के अंदर हो गया सब स्टोर, जैसे स्टोर 1, स्टोर 2, शॉप एक्सेट्रा। होलसेल की आइटम कैसे बनाई जाती है उसके बारे में बताऊँगा। सबसे पहले हम जाएंगे आइटम मास्टर। आइटम मास्टर में चाहेगा न्यू आइटम नॉर्मल। होलसेल बिजनेस में जो हमारे पास स्टॉक आता है, पेटियों में आता है, बैग में आता है, किलो के हिसाब से आता है। डिफरेंट डिफरेंट तरह के तरीके से कंपनी हमें बिलिंग करती है। जब हम ऑर्डर लेने जाते हैं कस्टमर से तो कुछ लोग हमें पेटियों के हिसाब से स्टॉक लिखवाते हैं, बैग के हिसाब से स्टॉक लिखवाते हैं, या दर्जन के हिसाब से लिखवाते हैं, लड़ी के हिसाब से लिखवाते हैं, या यूनिट के हिसाब से लिखवाते हैं। जैसे मेरा चाय पत्ती का काम है तो किलो के हिसाब से स्टॉक भी लिखवाते हैं। जैसे कि मेरी आइटम का नाम है टाटा टी। टाटा टी मेरी एक आइटम का नाम हो गया, कंपनी मेरी टाटा हो गई, उसका मेरा टैक्स परसेंटेज आ गया 5%, और मेरा कैटेगरी आ गई टी। और अकॉर्डिंग टू एचएसएन कोड, गवर्नमेंट रूल के हिसाब से एचएसएन कोड वो आ जाएगा। उसके बाद उसमें मेरे डिफरेंट डिफरेंट तरह के साइज़ आते हैं, जैसे 50 ग्राम है, 100 ग्राम है, 200 ग्राम है। लाइक 50 ग्राम पे मैंने क्लिक किया, जब 50 ग्राम को मैंने डाला यहाँ पे, तो मैंने यहाँ नीचे बताया बॉक्स। जैसे मेरी 50 ग्राम की जो बैग है वो आता है 10 किलो का। यदि मेरी 50 ग्राम की एक आइटम है तो टोटली यूनिट मेरे हो गए 200 पीस, और किलो के हिसाब से मैं देखता हूँ तो 1 किलो मेरे 20 पीस बनते हैं। हो सकता है उसकी एक लड़ी में 20 पीस हो या 10-10 पीस की 2 लड़ी हो, ठीक है। और यूनिट में मेरा सिंगल पीस हो गया। और जो मेरा स्टॉक आएगा हमेशा ही बैग के हिसाब से आएगा, जिसे मैंने लिया 1 का मतलब है बॉक्स, और मैंने नीचे लिया 0 का मतलब है कि जब मैं सेल करने जाऊंगा मेरी चॉइस है कि मैंने यूनिट में सेल करना है, किलो के हिसाब से सेल करना है, या बॉक्स के हिसाब से सेल करना है। जैसे मैं इसको एंटर मारूंगा ये आइटम मेरी नीचे आ जाएगी। इसी तरीके से मेरी 100 ग्राम की आइटम है। 100 ग्राम की आइटम में एक बैग में मेरे 100 पीस होते हैं, किलो मेरे 10 पीस हो गए, यूनिट में मेरे 1 पीस हो गया। परचेज जो है मेरी बैग के हिसाब से आई, सेल मेरी 0 के हिसाब से हो गई। 0 इन द सेंस यूनिट, किलो या बॉक्स। ऐसे ही मेरी 200 ग्राम की आइटम आ गई। एक पेटी में मेरे 50 पीस हो गए, किलो में मेरे 5 पीस हो गए, और यूनिट मेरा 1 का हो गया। और इसी तरीके से इसको एंटर मारते हुए मैं नीचे ले आऊँगा इसी तरीके से, और इसको बाद मैं कर दूंगा सेव। नेक्स्ट आइटम मेरी आई लक्स सोप। इसमें मेरी डिफरेंट डिफरेंट तरह से पैकिंग साइज आते हैं, ठीक है। बनाने का तरीका वो सेम ही है। आइटम का नाम आ गया,
कंपनी का नाम आ गया हिंदुस्तान लीवर। यदि बाई चांस कोई कंपनी का नाम नहीं है तो यहाँ पे मैंने बटन प्रेस किया F2 का, तो यहाँ पे हम अलग अलग तरह की एजेंसी के नाम बना सकते हैं, कंपनी के नाम बना सकते हैं। उसके बाद टैक्स आ गया एज पर गवर्नमेंट रूल, आगे मेरी कैटेगरी आ गई, आगे मेरा HSN कोड आ गया। इस तरीके से मेरा पैकिंग साइज आ गया। अब इसमें मेरा पैकिंग साइज जो है 50 ग्राम का है। इसमें 50 ग्राम में क्या कि एक पेटी है मेरे 144 पीस की पेटी है मेरी, और दर्जन में मेरे 12 पीस हैं, और यूनिट मेरा 1 का हो गया। एंटर मारते हुए इसको भी नीचे ले आऊँगा मैं। इसी तरीके से मेरा 100 ग्राम की पैकिंग आ गई। एक पेटी में मेरे 120 पीस है, दर्जन में मेरी 12 पीस हैं, और यूनिट मेरा 1 का है। इसको भी एंटर मारते हुए नीचे ले आऊँगा। इसी तरीके से मेरी तीसरा साइज आ गया इसी के अंदर ही। वो मेरी पेटी है सपोज 90 पीस की, दर्जन मेरी 12 की हो गई, यूनिट मेरा 1 का हो गया। इसी तरीके से जितनी मेरी मेन्यू ऑफ आइटम्स है इसी तरीके से मैं बनाता रहूँगा और सेव करता रहूँगा।